जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे फाल्गुन मास महात्म्य कथा की 14वें अध्याय की कथा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। व्यास जी महाराज कहते हैं, हे महाभाग युधिष्ठिर, भगवान शंकर के पश्चिम भाग में कश्यप नंदन भगवान सूर्य की स्थापना की गई है। वह स्थान रवि क्षेत्र कहलाता है। वही रूप और यौवन से संपन्न नासत्य नाम से प्रसिद्ध महादिव्य दोनों अश्वनी कुमार उत्पन्न हुए, जो देवलोक के वैद्यों के रूप में प्रसिद्ध हैं। विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा अंशुमाली भगवान सूर्य को ब्याही गई थी। संज्ञा की यमराज और यमुना ये दोनों संतानें उत्पन्न हुई। यमुना महानदी के रूप में प्रसिद्ध हुई। संज्ञा को भगवान सूर्य का तेज सहन नहीं होता था, अतः उन्होंने अपनी छाया का आह्वान करके कहा कि तुम मेरी ही भांति भगवान सूर्य की सेवा में उपस्थित रहो। मेरे पुत्रों से और मेरे पति सूर्य देव से सदा उत्तम बर्ताव करना। और ऐसा कहकर देवी संज्ञा पिता के घर चली गई। वहां उन्होंने अपने पिता का दर्शन किया और उनके पिता ने भी बड़े आदर से उन्हें अपने साथ रखा। कुछ समय तक वे अपने पिता के घर में रही। तब उनके धर्मज्ञ पिता विश्वकर्मा जी ने अपनी पुत्री से बड़े प्रेम पूर्वक कहा, बेटी, यहाँ तुम्हारे रहने से धर्म का लोप हो रहा है, क्योंकि अपने बंधु बांधवों के साथ स्त्रियों का अधिक काल तक रहना यशकारक नहीं होता। स्त्री पति के घर में रहे तभी उसकी शोभा है, इसीलिए तुम अपने पति के घर में जाओ। पिता के ऐसा कहने पर संज्ञा ने बहुत अच्छा कहकर उनका आदर किया और वहां से निकलकर उत्तर कुरु को प्रस्थान किया। वे सूर्यदेव के तेज से भयभीत थी, अतः घोड़ी का रूप धारण करके वे वहां पर तपस्या करने लगी। इधर भगवान सूर्य अपनी दूसरी पत्नी को ही संज्ञा समझकर उसके गर्भ से 2 पुत्र और एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। छाया अपने संतान के प्रति जैसा प्रेम पूर्वक बर्ताव करती थी, वैसा ही बर्ताव संज्ञा की कन्या और पुत्रों के साथ नहीं करती थी। लाड़ प्यार और भोजन आदि में प्रतिदिन भेदभाव करती थी। यमुना ने तो उनके इस बर्ताव को सहन कर लिया, पर यमराज से नहीं सहा गया। तब उन्होंने पिता के समीप जाकर प्रणाम पूर्वक कहा, हे तात, यह मेरी माता नहीं है। यह सुनकर भगवान सूर्य ने छाया देवी संज्ञा को बुलाया और कहा, हे देवी, बताओ संज्ञा कहाँ चली गई है। बार बार पूछने पर भी जब उन्होंने कुछ नहीं बताया, तब वे क्रोध में आकर श्राप देने को उद्यत हो गए और इससे भयभीत होकर उन्होंने सारा वृतांत ज्यों का त्यों बता दिया। यथार्थ बात का पता चलने पर भगवान सूर्यदेव विश्वकर्मा जी के घर गए और विश्वकर्मा जी से उन्होंने संज्ञा के बारे में पूछा। तब उन्होंने कहा, हे देव, संज्ञा आपके भेजने से मेरे घर आई अवश्य थी, पर मैंने उन्हें पुनः वहीं भेज दिया था। यह सुनकर भगवान सूर्य ने समाधि में स्थित होकर देखा कि देवी संज्ञा घोड़ी का रूप धारण करके उत्तर कुरु में तपस्या कर रही है। उन्होंने ध्यान के द्वारा यह भी समझ लिया कि मेरे तेज के असह्य होने के कारण वह मेरी ओर देखने में समर्थ नहीं। आज 50 वर्ष व्यतीत हो गए थे, उन्होंने पृथ्वी पर जाकर तपस्या की है। तब भगवान सूर्य शीघ्रता से देवी संज्ञा के पास गए। उस समय देवी संज्ञा धर्मारण्यपुर में आकर तपस्या कर रही थी। भगवान सूर्य को आया हुआ देखकर सूर्य पत्नी संज्ञा पुनः घोड़ी के रूप में स्थित हो गई। तब तो भगवान सूर्य ने भी एक अश्व का रूप धारण कर लिया। फिर उन दोनों से अश्वनी कुमार जुड़वे पैदा हुए। उनके दाहिने खुर से पृथ्वी विदीर्ण हो जाने के कारण वहां एक कुंड बन गया और उसमें जल प्रकट हो गया। इसी प्रकार पिछले चरणों से भी एक दूसरा कुंड बन गया। उसमें स्नान करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और उनका शरीर कोढ़ आदि रोगों से पीड़ित नहीं होता। हे राजन, इस प्रकार तुमने अश्वनी कुमारों की उत्पत्ति का सारा वृतांत सुन लिया। देवताओं ने वहां भगवान सूर्य को पकुल वन के स्वामी के रूप में स्थापित कर दिया। साथ ही वहां पर संज्ञा रानी और दोनों अश्वनी कुमारों की भी स्थापना की गई। जो भी मनुष्य इंद्रियों को संयम में रखकर श्रद्धा पूर्वक सूर्य कुंड में स्नान करता है, वह महानरक में पड़े हुए अपने पितरों का भी उद्धार कर देता है। जो भी मनुष्य श्रद्धा पूर्वक देवताओं और पितरों का तर्पण अर्पण करके उस कुंड का जल स्वयं पीता है, उसका पुण्य कोटि गुना अधिक होता है। रविवार युक्त सप्तमी में और चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के अवसर पर जो सूर्य कुंड में स्नान करते हैं, वे फिर गर्भ में नहीं आते। संक्रांति में, व्यातिपात में, वैधृति योग में, पर्वों के अवसर पर, शुक्ल और कृष्ण पक्ष की पूर्णिमा या अमावस्या तिथि को और चतुर्दशी तिथि को जो सूर्य कुंड में स्नान करता है, उसे कोटि यज्ञों का फल प्राप्त होता है। जो भी मनुष्य एकाग्रचित होकर बकुल आदित्य का पूजन करता है, वह जब तक सूर्यदेव तपते हैं तब तक परम धाम में निवास करता है। उसे कभी सर्प का भय नहीं होता,
भूत और प्रेत आदि की बाधा भी उसे कभी प्राप्त नहीं होती। जो भी मनुष्य रोगग्रस्त हो वह सूर्य कुंड में 6 महीने तक स्नान करे। ऐसा करने से वह सभी रोगों से मुक्त हो जाता है। हे राजन, जो भी मनुष्य इस धर्मारण्य क्षेत्र में कन्या दान करता है वह उस विवाह यज्ञ से पवित्र चित्त होकर ब्रह्मलोक में पूजित होता है। इस क्षेत्र में गोदान, शैयादान, मूंगा, घोड़ा, भैंस, तिल और स्वर्ण का दान करना चाहिए। रविवार युक्त सप्तमी तिथि में जो बकुल आदित्य का स्मरण करता है उसे ज्वर आदि रोगों, शत्रुओं और व्याधियों से भय नहीं प्राप्त होता। तब महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे मुने, वहां भगवान सूर्य का नाम बकुल आदित्य कैसे पड़ा? तब व्यास जी कहते हैं, हे राजन, जब संज्ञा रानी ने भगवान सूर्य की प्राप्ति और उनके तेज की शांति के लिए एकाग्रचित होकर बकुल वृक्ष के नीचे तपस्या की, उस समय उस वृक्ष के नीचे आकर भगवान सूर्य बहुत शांत हो गए। तब रानी ने 2 परम मनोहर दिव्य रूपधारी पुत्र उत्पन्न किए। इसी कारण भगवान सूर्य का नाम बकुलार्क पड़ गया। जो वहां पर स्नान करता है उसे कोई व्याधि पीड़ा नहीं देती। वह धर्म, अर्थ और काम को प्राप्त करता है। वहां 6 महीने में ही मनुष्य को सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्यास जी कहते हैं, हे राजन, धर्मारण्य से उत्तर दिशा में देवराज इंद्र ने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए 300 वर्षों तक अत्यंत दुष्कर तप किया। वृत्तासुर के वध से जो पाप लगा था उसे दूर करने के लिए इंद्र जितेंद्रिय और एकाग्रचित होकर भगवान शिव की आराधना में लगे थे। उस समय भगवान शिव उनकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए और उनके पास आकर बोले, हे देवराज, तुम जो मांगते हो मांगो, मैं उसे जरूर दूंगा। तब इंद्र ने कहा, हे देवेश्वर, हे कृपा सिंधु महेश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो वृत्तासुर के मरने से मुझे जो पाप लगा है आप उसका नाश कर दीजिए। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवराज, धर्मारण्य में ब्रह्म हत्या किसी को पीड़ा नहीं दे सकती। गो हत्या, द्विज हत्या, बाल हत्या और स्त्री हत्या भी मेरे, ब्रह्मा जी के और भगवान विष्णु के और यमराज के वचनों से कभी यहाँ पर प्रवेश नहीं करती। अतः तुम इस तीर्थ में प्रवेश करके स्नान करो। इंद्र ने कहा, हे दया सिंधु, हे महेश्वर, यदि आप मुझ पर संतुष्ट हैं तो मेरे नाम से आप यहाँ स्थापित हों। तब महादेव जी ने तथास्तु कहकर इंद्र की प्रार्थना स्वीकार कर ली और लोगों की हित की इच्छा से सबके पापों की शुद्धि के लिए धर्मारण्य में इंद्रेश्वर नाम से भी विराजमान हुए। जो मनुष्य सदा भक्ति पूर्वक पुष्प और धूप आदि से भगवान इंद्रेश्वर का पूजन करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। विशेषकर माघ मास में अष्टमी और चतुर्दशी तिथि को सब पापों की शुद्धि के लिए भगवान शिव की पूजा करने वाला शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो भी मनुष्य चतुर्दशी तिथि में सांग रुद्र जप करता है वह सब पापों से शुद्ध चित्त होकर परम पद को प्राप्त होता है। जो कुष्ठ आदि महारोगों से ग्रस्त होते हैं वे स्नान मात्र से शुद्ध होकर दिव्य देह धारण कर लेते हैं। जो स्नान करके देवादिदेव इंद्रेश्वर का पूजन करते हैं वे ज्वर के बंधन से छूट जाते हैं। जो वंध्या, दुर्गा, भाग्यवती, काकवंध्या ये जिनकी संतानें मर जाती हों वह महादुष्टा नारी इस कुंड में भगवान शिव के आगे स्नान करके उनकी पूजा करती है, वह स्नान मात्र से ही शुद्ध हो जाती है। व्यास जी कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार इंद्र को बहुत से वरदान देकर पिनाकधारी भगवान शंकर देवता और असुरों से सेवित हो अपने धाम को चले गए। इसके बाद महातेजस्वी इंद्र भी अपनी पुरी को गए। इंद्रपुत्र जयंत ने वहां पर उत्तम शिवलिंग की स्थापना की। उस लिंग में स्थित भगवान शिव जयंत के द्वारा अपनी स्तुति सुनकर सदा उस पर संतुष्ट रहते हैं। हे राजन, वहां धरा क्षेत्र नाम का तीर्थ है जिसमें देव मज्जनक नाम का उत्तम तड़ाग शोभा पाता है। आशीवन कृष्णा चतुर्दशी के दिन उसमें स्नान और जलपान करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। विधि पूर्वक उपवास करके देवेश्वर भगवान शिव की पूजा करने से शाकनी, डाकनी, बेताल, पितृ, ग्रह और नक्षत्र पीड़ा नहीं देते। वहां सांग रुद्र जप करने से सब पापों से छुटकारा मिल जाता है और अनेक प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं। यह तड़ाग का शुभ महात्म्य बताया गया है। इस प्रसंग के स्मरण और कीर्तन से कायिक, माचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भी इस महात्म्य को सुनता है वह सब प्रकार के सुख से संपन्न हो जाता है। ये राजन, त्रेता युग की बात है। लोहासुर नाम का एक राक्षस ब्राह्मण का वेश धारण करके सदा धर्मारण्य क्षेत्रों में आता और वहां के ब्राह्मणों को सताया करता। वह उस क्षेत्र के शूद्रों और वैश्यों को डंडों से पीटता।
यज्ञ आदि को विध्वंस कर देता और होम सामग्री को खा जाता। वहां की वेदी और बावली आदि को देखकर वह मोहवश उन सबको अपवित्र कर देता। उस स्थान में जो जो पुण्य भूमि थी उसे लोहासुर ने मलमूत्र डालकर गंदा कर डाला था। उसके डर से व्याकुल होकर सब ब्राह्मण परिवार सहित अलग अलग दिशाओं में भाग गए। वैश्य भयभीत होकर ब्राह्मणों के पीछे पीछे चले गए। महान भय से व्याकुल होकर दूर जाकर सब ब्राह्मणों के साथ मिलकर वैश्यों ने कुछ विचार किया और तब सब एक मत होकर परम पवित्र मुक्तारण्य नाम के निर्जन वन में चले गए। वहां थोड़ी दूरी पर उन्होंने अपना निवास बनाया। उस गांव को वर्जित नाम से बसाया गया। वह गांव संसार में शंभु ग्राम के नाम से विख्यात हुआ। उसके भय से भागे हुए कुछ वैश्यों ने थोड़ी दूर जाकर मंडल नाम से एक गांव बसाया। कुछ वैश्य ब्राह्मणों के युद्ध से अलग होकर किसी दूसरे मार्ग से जा पहुंचे और धर्मारण्य से थोड़ी दूर जाकर इस चिंता में पड़े, अरे ये हम लोग कहाँ चले आए हैं। तब उन्होंने अड़ालंच नाम से एक प्रसिद्ध गांव बसाया। जिस गांव का आदि निवासी वैश्य जिस नाम से प्रसिद्ध था उसी के नाम से उस गांव की प्रसिद्धि हुई। सब वैश्य और ब्राह्मण भय से व्याकुल होकर मोह को प्राप्त हुए, इसीलिए उन्होंने अपनी निवास भूमिका का नाम मोहमयी रखा। इस प्रकार सब लोग धर्मारण्य से 10 दिशाओं की ओर पलायन कर गए। ब्राह्मण और वैश्य कोई भी वहां धर्मारण्य में नहीं ठहर सका। उस समय सब तीर्थों का भूषण रूप परम दुर्लभ धर्मारण्य क्षेत्र उजाड़ हो गया। लोहासुर ने उसकी बड़ी दुर्दशा कर दी। वह दानव उस तीर्थ के उस स्थान के तीर्थों का नाश और ब्राह्मणों का निष्कासन करके बहुत प्रसन्न हुआ और फिर अपने लोक को चला गया। आगे क्या हुआ हम अगले अध्याय की कथा में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो।